बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाक़या मिस्र में पेश आया। एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर फुदकती फिर रही थी। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करते हुए कहती कि आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए। वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची उसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्कबार आंखों से उस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे टिश्यू पेपर्स का पैकेट पेश कर रही थी। उसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। उसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खातून वहां जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खावंद को मैसेज किया और लिखा कि मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है। आप जाने दें, आपका मौकिफ दुरुस्त है। उसका खावंद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि उसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से उसे 50 मिस्री पाउंड पकड़ा कर कहा कि ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा कि चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पाउंड थी। उसने कहा बाकी तुम्हारी टिप है। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात ना थी। उसने एक फैसला किया और उस बूढ़ी फकीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफियां बेच रही थी। उसने 1 पाउंड की चॉकलेट खरीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पाउंड पकड़ा दिए। उसने कहा कि ये बाकी पाउंड तुम्हारे लिए हैं और वो अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार उस 10 पाउंड के नोट की तरफ देख रही थी जो उसे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। उसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। उसका दिल मारे खुशी के बिलियों उछल रहा था। उसने जमीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कस्साब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाजत नहीं देते थे। आज उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी पोती का इंतजार करने लगी कि वही तो उसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज्यादा मुस्कुराहट थी। नाज़रीन ग्रामी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर्स बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियां बांटें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई करते हुए फरमाया और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। और एक जगह इरशाद फरमाया कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना 60 साला नफली इबादत से बेहतर है। दोस्तों, उम्दा किस्म की सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।